नाज़रीन इकराम, आज का मेरा व्लॉग इंतहाई अहम है। मेरा ख्याल है कि मैंने जब के व्लॉग्स करना शुरू किए हैं, मैंने 3 दफा पहले कहा है कि आज का व्लॉग इंतहाई अहम है, लेकिन आज का व्लॉग इंतहाई अहम नहीं बल्कि इससे भी अगर कुछ आगे कहा जा सकता तो उससे भी अहम है। लिहाजा गौर से सुनिए, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी का सवाल है। कहने दीजिए, जिंदगी और मौत जेर बहस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फौज मारना चाहती है इमरान खान को, कुछ लोग कहते हैं कि फौज मारना चाहती है और शरीफ खानदान बचाना चाहता है। असल में हकीकत क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो इसलिए नाज़रीन इकराम कि जिन हालात से इमरान खान गुजर रहा है, मैं इन्हीं हालात से गुजरा हुआ शख्स हूँ। बाकी सब लोग मफरूजे कायम कर सकते होंगे, किताबी बात करेंगे, अखबारों जराइद में शायदशुदा खबरों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मेरा ये सब कुछ देखा भाला है। मैं रियासत को भी निभा चुका हूँ और फौज को भी निभा चुका हूँ पूरी तरह। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान जेल में है कैसा। आज की रिपोर्ट यह है कि वो तरोताजा है, वो डटा हुआ है, वो 4 पे भी लेटा हुआ नहीं, उसने वर्जिश की है, खाना खाया है, पढ़ा है, नमाजें पढ़ी है, आखिरी वक्त तक वो पढ़ रहा था किताब पकड़ के। अब आइए आपको मैं याद कराऊं, जब मोहतरमा अलीमा खान ने बाहर आकर कहा था, जब सवाल किया गया इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ थोड़ा सा कोई कान को कोई मामला था। आपको याद होगा कि उससे 4 दिन पहले मैंने आपको खबर दे दी थी, जेल डॉक्टर गया है, साथ एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गया है, इमरान खान को चेक किया है उसने। होना चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पे वो आर्जा मामूली आर्जा नहीं था, वो तिब्बी शिकायत मामूली शिकायत नहीं थी, वो तो उस पर अल्लाह का करम है कि वो शिकायत या वो मर्ज वो वहीं तक रुक गया। फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। यहाँ एक बात मैं कह दूं, सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं कौन? हमारी फौजी क़यादत और ये फार्म 47 के गलीज पतन से बरामदशुदा नाजायज और नालायक हुकूमत। यही आपको मैं कहता चला जाऊं, 4 साल में दूंगा आपको नाज़रीन इकराम, जो आपको याद रखने होंगे। मैंने कहा है, नहीं कहा कि ये व्लॉग बहुत अहम है, कहा है व्लॉग बहुत अहम है आज का। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इंतजार कीजिए, आगे सुनिए, मैं आगे जाके बताऊंगा, नहीं, कतई तौर पे नहीं। इमरान खान को पहले कान में ऐसे महसूस हुआ कि जैसे समात कम है, फिर महसूस हुआ कि जैसे शाय शाय की आवाज आना शुरू, फिर इमरान खान को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसे कुछ चक्कर आने लगा है। ताकतवर आदमी है, खड़ा हुआ, बैठा, देखा, फिर उसने कहा कि जरा डॉक्टर को बुलाएं। उनकी जान पे बनी हुई डॉक्टर उसी वक्त आ जाता है कि नाता जेल का चाहिए नहीं, ये कि पूरा बोर्ड हर वक्त उस्ताद होना चाहिए। अगर उन्होंने जेल में रख के उसके सब्र और जब्त का भी इम्तिहान तो रह गया जो लेना है, लेकिन ये तो जरूर करना चाहिए। ये ना करने का मतलब ये है कि जिल्लत है तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों के माथों पर। आइए साथ साथ ऐसे जुमले में कहता जाऊंगा, जो मेरी फीलिंग्स है उनका मैं इजहार करता जाऊंगा। नाज़रीन इकराम, इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो मर्ज इमरान खान को लाहक हुआ है, ये वक्ती होता है। इससे मैं आज से 9 साल पहले गुजर चुका हूं। मेरे दोस्त को बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी समात में कोई गड़बड़ है, फिर महसूस हुआ कि मुझे बाई शाई की आवाज आनी शुरू होगी, फिर ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई कुछ चक्कर सा आया है। मैंने फौरी तौर पर ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो और मैं हॉस्पिटल चला गया। फौरी तौर पर उन्होंने मुझे लेटा लिया, खड़ा करके मुझे चलाया। जब मैं ठीक चला तो उन्होंने पूछा कि अब क्या महसूस हो रहा है। मैंने कहा बस अंदर महसूस हो रहा है कि जैसे कोई झूला ऊपर नीचे जा रहा है, घूमता है, पूरा चक्कर नहीं काटता, फिर वापस जाकर नीचे आता है। उन्होंने कहा घबराना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे फौरी तौर पर सर्क 8 की गोली दी, सर्क 8 मैंने खाई इमरजेंसी। नाज़रीन, डॉक्टर को मैंने पूछा, एक रात में वहां रहा, डॉक्टर को मैंने पूछा ये है क्या? उसने कहा कि ये 2 ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी सी मक्खी के साइज की 2 ट्यूब्स होती हैं यहाँ पीछे, एक इस कान के पीछे, एक इस कान के पीछे। ये सुन लीजिए, हालांकि कोई मेडिकल साइंस की क्लास नहीं है, क्योंकि इमरान खान के साथ लोग वापस इमरान खान की सेहत के बारे में पूरे कुर्राए अर्ज पर लोगों में तशवीश पाई जाती है। तो मैं बता दूं है क्या, यहाँ 2 मक्खी के साइज की इधर और एक इधर ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब से बाल के बराबर वेन्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर जर्रात होते हैं। वो जर्रात अपना काम करते हैं, घूमते रहते हैं, उसमें से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। अगर कोई जर्रात वहां आकर फंस जाए या 2 जर्रात आके खून के बहाव को और गर्दिश को रोक ले तो 2 किस्म के चक्कर आने शुरू होते हैं। याद रखना, अगर इस तरफ की ट्यूब के साथ आर्जा हो तो अंदर के चक्कर आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बाहर दुनिया ठीक है लेकिन आपका दिमाग जो है वो ऐसे ऊपर और नीचे जा रहा है। मुझे ये हुआ था। इसे सब्जेक्टिव कहते हैं, सब्जेक्टिव। एक होता है ऑब्जेक्टिव, वो होता है कि आप साबित साल होते हैं लेकिन आपको महसूस होता है कि बाहर दुनिया जो है घूम रही है और कानों के अंदर आपकी शाशा होती है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये फालिज तो नहीं, लेकिन हम इसे अपनी टर्म में टेम्पररी फालिज का अटैक भी कहते हैं, खून के बहाव कर। इमरान खान को फौरी तौर पर सिर्क दी गई, वो कोई दवाई नहीं ले रहा, वो सिर्क ले रहा है। यहाँ एक सवाल है नाज़रीन इकराम, आपने सुना है कि बड़ी जल्दी मुस्तकिल करीब में जो जंगें हुआ करेगी वो तोप, तफंग, बंदूक, मिसाइल, टैंक और एयरक्राफ्ट के साथ हुआ करेगी। केमिकल वॉरफेयर, किसी भी फौजी छावनी के अंदर इस तरह केमिकल्स पहुंचाए जाएंगे जिस तरह आप कोई मैसेज लिखते हैं और जिसको लिखते हैं उसी के फोन पे वो जाता है, इसी तरह वो केमिकल्स वहां पहुंचा हुआ करेंगे। फौज पूरी की पूरी जो है अदमुआ होकर पीछे गिरी हुआ करेगी। मुझे यहां शक है, अगर मैं गलत नहीं तो ये शक है, लेकिन इसकी शक करने के दलाइल भी मेरे पास मौजूद हैं। या तो इमरान खान को ये खुद हुआ है जैसे मुझे हो गया था, या फिर खास केमिकल्स छोड़े जाते हैं उस जगह पे जहां कोई रह रहा हो, खासकर एक कब्रनुमा कोठरी के अंदर जहां इमरान खान को रखा हुआ है। वहां आसानी से ऐसे केमिकल्स छोड़े जा सकते हैं कि जो ये आर्जा पैदा कर ले या इस किस्म कोई और आर्जा पैदा, या पानी में या खाने में केमिकल्स मिलाकर ये आर्जा पैदा किया जा सकता है। इसके इम्कान हैं। आज का व्लॉग तवील होगा, जरूर सुनिएगा, भले से 4 किस्तों में सुनिएगा या 6 किस्तों में सुनिएगा। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान अमेरिकन बड़ी अहमियत और हैसियत का मालिक ज़ल्मे खलीलजाद, उसने कहा है कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। ये पूरी दुनिया में ये ट्वीट भी और ये स्टेटमेंट भी पूरे कुराए अर्ज़ में इमरान को मोहब्बत करने वालों के अंदर तशवीश की लहर बढ़ा। और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी, ना किसी
अंग्रेज या अमेरिकन ने लिखी। ये मकबूल और मुतवाज़िन किस्म का सहाफी जाना जाता समन लतीफ, उसने रिपोर्ट शायद टेलीग्राफ मामूली अखबार नहीं है। उसका कैप्शन क्या है, सुर्खी क्या है, उन्वान क्या है उस रिपोर्ट का, वो जरा सुनिए। इमरान खान सफर्स फ्रॉम हियरिंग लॉस एंड वर्टिगो। हियरिंग लॉस वो मैं आपको बता चुका हूं, यहां महसूस होता है। वर्टिगो क्या है, वो वर्टिकल चक्कर आते हैं। अब या तो इमरान खान को ये खुद हुआ है, या कोई ऐसे केमिकल खाने और पानी में मिलाए गए हैं, या उसके कमरे के अंदर छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से ये आर्जा हुआ है। मैं आपको मिसाल देता चलूं, फिर मैं इम्कानात पे बात करूंगा, और आगे चल के मैं जो कुछ कहने लगा हूं असल अहम वो है। बहुत बड़ी वारदात होने जा रही है इमरान खान को चाहने वालों के साथ। कुछ लोग तो ये वारदात समझकर कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी सादगी की वजह से बेचारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, दानश्वर समझे जाते हैं, कॉमन सेंस नहीं, इस्तंबाती, इस्तंताजी, तसरीफी सलाहियतें नहीं उनमें, खबर से मुतासर होकर जितना उसका विजन है उसके मुताबिक वो तबसरा कर देते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर तबसरा करने से पहले 1000 दफा सोच लेना चाहिए। आज अच्छे भले इमरान को मोहब्बत करने वाले लोगों ने जो तबसरे किए हैं वो तो ऐसे है कि जिस तरह जो लोग कत्ल करना चाहते हैं उन्हें वक्त से पहले वो क्लीन चिट दे रहे हैं। ये आगे चल के मैं इसका जिक्र करता हूं, लेकिन ये देखिए 2 नवंबर 2022 में 2 नवंबर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। कहां? वजीराबाद के। मुझे इसमें कतई तौर पे कोई शक नहीं कि ये प्रोफेशनल एजेंसीज ने करवाया। अगर कोई ये कहे जैसे कहा गया कि जनाब वो उस वक्त तो आसिम मुनीर साहब जो है वो तो अभी चीफ ऑफ आर्मी साहब बने नहीं थे, अभी तो सिर्फ उसे रुकवाने के लिए, उनकी पोस्टिंग रुकवाने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी। लेकिन आपको ये याद है कि ये इमरान खान के नजदीक फर्द और अफराद मसला नहीं, सिस्टम और निजाम ये मसला है। बहुत कड़ी तनकीद कर रहा था इमरान खान। फौज के खिलाफ नहीं है, मैं ध्यानदारी से कहता हूं नाज़रीन इकराम, वो जिस तरह चीन की फौज है ताकतवर, वो इस तरह की ताकतवर फौज चाहता है। मैं ध्यानदारी से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की कि मैं विलाग करते हुए थोड़ा सा उधर भी नहीं, मैं जो कहूंगा ईमान से कहूंगा। मैं खुद चाहता हूं कि चीन से भी ज्यादा मजबूत फौज हो, लेकिन वो फौज ना हो जिसका काम तजारत करना हो, जिसका काम हाउसिंग सोसाइटीज बसाना हो, जिसका काम 70% लॉजिस्टिक को खा जाना हो, जिसका काम जगह जगह दुकानें खोल लेना हो, और कोई कारोबार भी ऐसा जिससे पैसे आ सकते हैं उस कारोबार को ग्रैब कर जाने की ख्वाहिश रखती फौज ना हो। फौज होनी चाहिए जो सिर्फ फौज हो, जिस तरह चाइना की फौज है, जिस तरह बाकी मुहस्सब ममालिक की फौज होती है। तो इमरान खान जब तनकीद कर रहा था वो फौज पे नहीं कर रहा था। इमरान खान को भी इल्म है कि 95% फौजी जनरल से लेकर जवान तक उसके साथ है। जब इंसान सच दिल की बात कर रहा हो तो उसके चेहरे, उसकी आंखों से पता चलता है। नाज़रीन इकराम, मेरा यकीन है, हो सकता है मुझसे कोई अकली कोई कमी बेशी हो रही हो, लेकिन नीयत का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक नीयत का ताल्लुक है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकीज़गी, पूरी सच्चाई, सनदकारी से पाक। तो इमरान खान की उन लोगों पर जिन्होंने फौज का बेड़ा गर्क कर रखा, जो वो हदूद को तजावज करके पूरे मुल्क के अंदर रक्स इब्लीस में मुब्तला थे, सियासी जोड़ तोड़, उन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, उन लोगों ने इमरान खान पर यह हमला करवाया। मैं इसमें क्लियर हूं। ये मैं जाते जाते क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि इमरान खान को कौन कत्ल करना चाहता है मैं आज आपको बताऊंगा। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी राय है। चलिए आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं ये भी कहूंगा कि दो बार गर्दन रावी, मेरे रावी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वो तहज्जुद गुज़ार शख्स है, बहुत बुलंद मुकाम पर अल्लाह ने उसे रखा हुआ है। उसे अंदर की सारी खबर रहती है। कोर कमांडर्स की एक नशिस्त में, जिसे अजलास कहते हैं, इस मौजू पर भी बात हुई थी कि अगर इमरान खान के साथ अगर कोई कुदरती हादसा पेश आता है कि वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके असरात क्या होंगे। हो सकता है अगर दूसरी तरफ हम कहते हैं आधा गिलास खाली है, ये ठीक है, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ, ये भी ठीक है। तो ये कहना कि इमरान खान अगर अपनी आई मर जाए तो उसका रद्द-ए-अमल मुल्क में क्या होगा, आप समझ लें कि शायद वो ये जानना चाहते हो कि अगर इमरान खान को मार दिया जाए तो उसका रद्द-ए-अमल मुल्क में क्या होगा। हाँ, ये सुन लीजिए, तय पाया कि केपी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आग में दोज़ख बना होगा हर अदारे के लिए। अब जब मैं कहता हूं हर अदारे के लिए, तो उसमें फौजी छावनियां भी मौजूद है, नाज़रीन इकराम, सरकारी अदारे भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज और भी मौजूद हैं। सारा निजाम बर्बाद हो जाएगा, ईट से ईट होकर थोड़ा शायद बचेगी कोई। धुआं होगा, बारूद होगा, तलवार होगी, खंजर होगा, गोली होगी और अनमर्की होगी। उसे देखकर बलूचिस्तान जिस पर कब्जा रखना मुश्किल हुआ है, नाज़रीन इकराम, ये मैं कह रहा हूं। जब मैं आपको ऐसी खबर देता हूं तो उन्हें पता है कि ये खबर दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, रोजाना का मंजर छुपाया जा रहा है। हमारी फौज के जवानों से, जनरल से बैठे होते हैं ना अपने दफ्तरों में, ये गुजर चुके होते हैं हतरात की दुनिया से। ये जवान, ये कप्तान, ये मेजर, ये कर्नल, ये ब्रिगेडियर, जान पे उनकी बनी होती है। नाज़रीन इकराम, जब ये जनरल बनते हैं तो महफूज हो जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान के अंदर 8-10 जवान और कोई ना कोई हमारा अफसर, जिस खबर को छुपाया जाता है रोजाना की बुनियाद पर, ये मैं कह रहा हूं नाज़रीन इकराम। और यही हाल केपी के 5 अजलास में है ऊपर। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसके करीब करीब उस अजलास में बातें हुई कि जनाब कुछ नहीं बचेगा अगर इमरान खान को कुछ हुआ। तो इसलिए मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि फौज के अंदर, फौजी क्यादत के अंदर भी, क्यादत से मुराद मेरी कोर कमांडर्स है, हम ख्याल होंगे 6-7 लोग होंगे। वो सुहेल बड़ैच ने क्या कहा है, वो बदबख्त ने, रूस से आगे चलते फिरते गंदगी के ढेर ने सहाफत के अंदर क्या कहा उसने कहा, मुझे जनरल साहब ने कहा था, जनरल आसिम मुनीर ने, कि पाक फौज जहां अगर गधे को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो गधे को भी लोग सल्यूट करेंगे। ये उसका कहना है, मैंने कहा इससे करीब करीब डिसिप्लिन है और अच्छी बात है। लेकिन ये मैं आपको खबर देता चला रहा हूं कि दूसरी राय भी पाई जाती है कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, सब जानते हैं कि नवाज शरीफ कौन है। चोरी चकारी लूट मार, छोटे अल्फाज है। नाज़रीन इकराम, मैं बिल्कुल ध्यानदारी से कहता हूं, ये जो आप आज गुर्बत देख रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से है। कुछ लोग होते हैं कि लालच मर्ज की हद तक, उनकी पैरासाइकोलॉजी तक सरायत कर चुका होता है।
जरूरत भी नहीं होती दौलत की, माल की, सोने की, कोई पता नहीं क्या करने, बस इकट्ठा करके छुपाते रहते हैं। बस ये है वो खानदान, उन्हें पता है, सब जनरल को पता, कतरी का हाथ भी पता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था? ये बीबी टिकटॉकर या इसी तरह लेकर मोहतरमा बेनजीर की नकल करने का बड़ा शौक है, कभी कभी से वो भी चढ़ता है, वैसे अदाकारों से मुतासर। ये दीपिका पादुकोण और दूसरी तीसरी आलिया भट्ट वगैरह शौक है। तो उसने कहा कि मेरी जायदाद तो यहाँ कोई नहीं है, मेरी जायदाद और कहाँ होगी? तो ये सब पता है इनकी जायदादें कहाँ कहाँ है, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से पूछते हैं मुझसे लोग, अगर आप ये कहते हैं तो ये क्या है? डिसिप्लिन है। ये डिस्कस हुआ है फौज के अंदर। अब मैं अपने ब्लॉग के आखिर की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक चीज मैं आपको बताता चला। तारीख में पार पॉलिटिक्स में लोग कत्ल होते चले हैं। बाप बेटों को कत्ल करवाता रहा है, बेटे बाप को कत्ल करवाते हैं, भाई का भाई को कत्ल करवा देना, भतीजों भाइयों के सर कलम करवा देना, पार के लिए, ताकत के लिए, इख्तियार के लिए, तो मामूली बात। लेकिन याद रखिए, अगर कोई आपको ये मिसाल दे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो गई थी, क्या हुआ था? अगर कोई उसे अपने सामने रख के इमरान खान के साथ ऐसा सलूक करने की कोशिश करे तो बहुत बड़ी ये जहालत होगी। इस वक्त सूरत हाल का मैच कोई नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो वाले वाकई। यहाँ लोग तकदीस की हद तक वाबस्ता है इमरान खान के साथ। जज्बाती वाबस्तगी तो बहुत पहले की हो चुकी है, जो दिन ब दिन गहरी होती चली जा रही है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, क्या मुझे बताएं कि बनु उमैया जुल्म करते रहे, लेकिन जब बनु उमैया का तख्ता उल्टा अब्बासियों ने, तो कब्रों में से लाशें, जहां लाशें थी, हड्डियां निकाल के फांसी दी, और बाद में हड्डियों के साथ क्या किया वो मैं नहीं जिक्र करना चाहता। वो आप पढ़ ले तारीख में, किसी एक उमवी शख्स की लाश कहीं नहीं, कब्र कहीं नहीं, कब्रों के साथ भी किया था, और एक एक को चुन चुन कर। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत थी, एक उमवी को पकड़कर हवाले करने का इनाम 1000 अशरफी थी, कोई जगह बाकी नहीं बची थी। क्या क्या उनके साथ होता रहा, कैसे उन्हें उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता रहा, वो तारीख का हिस्सा है। आज कोई एक उमवी नजर आता है आपको? कहीं पूरे दुनिया नस्लें खत्म हो गई, कर दी उन्होंने चुन चुनकर। इसी तरह मुझे कसम है मौला करीम की, वो मंजर में देख रहा हूं। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो इस अवाम को 25 करोड़ को ऐसे नहीं समझना जैसे आज डरी हुई, सहमी हुई, बैठी हुई। कोई एक नहीं बचेगा, ना नस्लों में से आगे ना पीछे। वो जो कहते हैं ना, समझ नहीं मुझे आती कि आटे के साथ घुल भी पिस जाता है, और बेचारे वो भी पिस जाएंगे जिनका सिर्फ दूर दूर का वास्ता है उन लोगों के साथ, जिन्हें लोग समझते हैं कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये। अब आइए नाज़रीन किराम, थोड़ा सा सब्र कर ले और इसलिए नाज़रीन किराम, मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरा ख्याल इस तरफ यह है कि आधे विलाग को मैं यही खत्म करता हूं। ये अभी जिस वक्त भी एडिट, इस वक्त रात के 7:45 बजे का वक्त है, ये मेरा ख्याल है कि 9:30 बजे ये ऑन एयर हो जाएगा। इसका अगला हिस्सा सुबह 7 बजे वो जरूर मुलाजा कीजिएगा। इस नशिस्त की मुझे अब इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।